अगर हलाल की रोज़ी अच्छे अंदाज से तरीके से ख़वातीन भी कमा रही हैं तो उसमें उतनी ही बरकत है जितनी एक मर्द की कमाई। बिल्कुल ऐसा है। और ये दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारे लोग बड़ा इस चीज़ को गलत मतलब लेते हैं कि यार आप क्या सिखा रहे हैं लड़कियों को कि वो बाहर जाएं। बेशर्मी में और इंडिपेंडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन गांव में ये कहने लग पड़ते हैं, गांव में अक्सर शहरों में भी कि 19-18 की होगी, मैं क्यों नहीं शादी कर रहे। दिस इज ओल्ड कल्चर दैट वी वर टुगेदर विद इंडिया पाकिस्तान जब एक साथ है तब की एक बातें चलती हुई आ रही हैं कि मर के आना वहां से लाश निकले। भाई हमारे मजहब में ऐसी कोई चीज नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचा दूसरी शादी का? जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। जरूरत पड़ती तो सोचता। मुझे गाड़ी का सफर, गाड़ी में बैठना, अच्छा, गाड़ियों की ड्राइव करना सख्त नफरत और नापसंद है। हमारे सबके जूनियर्स जो उनके लिए इंस्पिरेशन है हुमायूं सईद। मुझे पर्सनली शहबाज शरीफ बहुत पसंद है क्योंकि मैंने अपने बचपन से हमेशा देखा कि लाहौर के लिए, हमारे पंजाब के लिए वो हमेशा बहुत काम करते आए हैं। एंड आई विश एंड आई होप कि सिंध में भी ज्यादा काम। मैं कराची बहुत रहता हूँ, जब काम नहीं हो रहा होता तो बहुत हमारा दिल टूटता है और हम लिख देते हैं, हम उनको बोल देते हैं। मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा की कुछ, मैं आई रिमेम्बर लास्ट टाइम वो वजारत में थी और हमें कुछ 2-3 लोगों के पर्सनल कुछ मुसीबत ज्यादा लोग थे जिनके काम करना था। आप यकीन कीजिए, आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने वो जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे जिनको जरूरत थी, उन लोगों ने इलाज भी कराया, उनको पैसे भी दिए। मैं गवाह हूँ अमरीन इस चीज का। सोशल गैदरिंग में मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, मुझे एक लिमिट तक सोशल गैदरिंग पसंद है। सीन माय मदर सफरिंग इन व्हाट वे, उनके लिए वो सफरिंग नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी वालदा को आप अगर कभी बोलते हैं ना जिंदगी में जाके बिल दे दें तो वो कहती नहीं, योर फादर डज दिस। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ इस वक्त जो हीरो मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं हैं। बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने काम किया, होस्टिंग करते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, बड़े पर्दे पर भी नजर आए। एहसन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अमरीन, आप तारीफें करती हैं, थैंक यू वेरी मच। आई एम हम्बल, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत आई से? एम गुड, अल्लाह का बड़ा करम है। बस आपने जैसे कहा आते कि गर्मी बहुत है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, लाहौर की गर्मी इस वक्त फिर भी बेहतर है। अगर आप कराची में होते अच्छा, तो आपको सांस नहीं आता इतनी वहां पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल हाँ जी, बिल्कुल, वो वो 70 ज्यादा है। प्लस, हाँ इधर ह्यूमिडिटी लेवल 20s-30s में है, तो आप यू कैन ब्रीथ नॉर्मली। नॉर्मली। बट तो आई एम स्टिल हैप्पियर। अभी मैं नॉर्थ से आया हूँ कल ही वापस, आपको बताया था मैंने। हाँ जी। तो हमारी इंटरव्यू की डिस्कशन हुई थी, तो वहां पे इतना जबरदस्त नथिया गली और उससे आगे बहुत अच्छा मौसम था वहां पे। बहुत अच्छा मौसम था, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ऐसे ये बताएं कि डाइन ड्रामा चल रहा है जी, क्या सोच करके आपने ये ड्रामा जो है वो साइन किया था? एक तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग इस सेंस में थी, इट वाज अ फिक्शनल स्टोरी, लार्जर देन लाइफ एंड थोड़ी सी अलग, जो कि रियलिटी बेस्ड की स्टोरी। तो हम उसको जो फिक्शनल कहते हैं उसका मतलब ये कि फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट किया। और सिराज जो है वो बड़ा अच्छा डायरेक्टर, आप लोग जानते हैं। लेकिन उससे बढ़कर जो सेवन स्काई है वो एक जबरदस्त इदारा है और हमेशा उन्होंने वो प्लेस प्रोड्यूस किए जो अवाम को पसंद आते हैं, जो दुनिया को पसंद आते हैं। और आप देखिए, जब उसकी रेटिंग आप देखते हैं तो आपको वो नजर आता है कि अब्दुल्ला कादवानी भाई और असद कुरैशी भाई ने जो कहा था मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि एहसन ये स्क्रिप्ट करो, प्लीज कम एंड डू दिस एंड इट विल बी अ हिट। तो मैं कहता था आपको कैसे पता है कि ये ड्रामा हिट होगा? उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा, इसकी रेटिंग्स जो है वो बहुत जबरदस्त जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स सिराज इज अ फ्रेंड। फिर जो मेरी जो प्रोडक्शन हाउस में ऑल इन ऑल होती हैं, उन्होंने कहा भाई मैं तो बता रही हूँ 100% हिट है। फिर महविश आ गई, हमारी दोस्त है, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है। हेरा आ गई, हेरा बहुत अच्छी दोस्त है। बेस्ट पार्ट वाज के सुहेल समीर दोस्त है, शामिल दोस्त है, जीक्यू दोस्त है, अफशी दोस्त है, नैयर एजाज, निदा मुमताज। इतनी मजे की कास्ट बनी कि हमने एंजॉय किया, प्ले को बहुत एंजॉय किया। अच्छा, रेटिंग भी इसकी आ रही है, हमने मान लिया, लेकिन तनकीद भी, हाँ, तनकीद भी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, हमारी जो किस तरह की तनकीद, ये बताइए। जैसे सीनियर अदाकारा अतीका ओढो को मैंने कहते सुना, नादिया खान जी को भी सुना मैंने। उन्होंने, अतीका जी ने तो कहा कि ये जोक है, ये ड्रामा नहीं है, ठीक है। और नादिया जी ने भी कहा कि ये फैमिली के साथ देखने वाला ड्रामा नहीं है, इसके डायलॉग्स कुछ इस तरह से। बातचीत तो बीच में हुई है। तो क्या कहेंगे आप, ये तनकीद जो है इसको किस तरह से आप ले रहे हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल, ये बड़ी इफ दे व्हाटएवर दे फील, उनका एक पर्सनल व्यू है। उनको अगर वो बयान अपना पर्सनल व्यू कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, दे कैन। इट्स
दे हैव ऑल द राइट्स एंड आई ऑल्सो फील कि मेरी जनरली जब उनसे मुलाकात हुई, नादिया ने तो मुझे कहा कि वो गाना उसका हाँ हाँ 10 साल में उसने इतना अच्छा गाना नहीं सुना, और उसका फेवरेट प्ले है, आप देखते हैं तो आप हुक हो जाते हैं। और अतीका और उनकी वालदा का मुझे एक दिन कॉल आई कि आई एम लुकिंग द हॉटेस्ट एंड द बेस्ट इन द प्लेस, अच्छा आई एम रियली आई वाज वेरी हैप्पी, दे अप्रिशिएट व्हाटएवर आई एम डूइंग इन द प्ले। जहाँ तक उनकी स्टोरी या लॉजिक का ताल्लुक है वो मैंने उनका सुना नहीं, जो भी उन्होंने कहा, बट दे हैव ऑल द राइट्स टू डू इट। बट अवाम लेकिन पसंद कर रहे हैं, लोग हाँ पसंद कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और कहते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसी पर वही बात डिस्क होती है, उसी पर बात होती है। जो बिल्कुल चीज़ ठीक है, हाँ अनइम्पोर्टेंट होगी, लोगों को की नज़रों में नहीं होगी, उस पे बात कौन करेगा यार? बिल्कुल तो ठीक सही है, है ना? बिल्कुल क्या ठीक ख्याल है। है अमरीन, गलत कहा है मैंने कुछ? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक लोग है। बताएंगे मैंने गलत क्या सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैविश के साथ जो आपने काम किया है, कोई 6 7 8 साल के बाद आपने काम किया है। अभी जब आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट साइन किया तो क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि ज़ाहिर है माज़ी में तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इसमें भी पसंद किया गया। तो क्या बताना चाहेंगे? महविश इज अ वंडरफुल एक्टर, शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। हुँ, और हर लिहाज से जब आप फिल्म्स उनको देखें, ड्रामा में देखें, आप उनको स्टेज परफॉर्मेंसेस पे देखें, आप कहीं पे देखें, शी इज पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जब उन्होंने काम किया, शी इज कमेंडेबल एंड शी स्टैंड्स आउट। हुँ, इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद हर। अपार्ट फ्रॉम हर टैलेंट, हुँ, मेरी दोस्ती बहुत है उनसे। अच्छा, हम सबकी बहुत अच्छी एक रेपो है, एक हुँ, दोस्ती है। तो वो जब दोस्त सेट पे हुँ, इकट्ठे होते हैं और 4 4 महीने आप इकट्ठे गुजारते हैं, तो ये वर्क बिकम्स लाइक अ फन प्लेस, इट बिकम्स लाइक अ बिल्कुल, पार्टी, एवरी डे यू बिल्कुल, गोइंग टू द सेट एंड यू हैविंग गुड टाइम। तो वो बेसिकली ये था। और मैं हुँ, समझता हूँ कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन पीपल वी हैव इन हुँ, पाकिस्तान एज एन एक्टर। बिल्कुल ठीक है। अभी हुमायूं सईद की लव गुरु आई है, तो क्या आपने देखी है वो? बहुत और अच्छी मूवी है। अच्छा, मैंने उसके ट्रेलर्स, प्रोमोज और गाने मुझे हुँ, बहुत हुँ, हुमायूं इज वन ऑफ अ काइंड, ही इज अ वेरी गुड हुँ, एक्टर। और हमारे सबके हुँ, जूनियर्स जो हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है हुमायूं सईद। बिल्कुल ठीक अपने है। आप को, ही इज वेरी हुँ, वेल मेंटेन्ड, हुँ, हिज प्रोडक्शन हाउस इज ब्रिलियंट, हिज चॉइस ऑफ वर्क इज ऑलवेज हुँ, ब्रिलियंट। तो हम सबके लिए तो इंस्पिरेशन है वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल जो है आर्टिस्टों की उम्रों पर बड़ी तनकीद की जा रही है और आपके अपने इंडस्ट्री के लोग भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं और लोग भी कुछ लोग भी करते हैं। तो ये जो उम्रों पर तनकीद है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए अमरीन, मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट की एज का हुँ, उसके करियर का पर्सनलाइज़ होके किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, हुँ, क्योंकि पूरी दुनिया में, स्पेशली साउथ एशिया में भी, और अगर आप हॉलीवुड में भी देखते हैं, हुँ, आपने टॉम क्रूज़ की मिशन इम्पॉसिबल देखी है? जी बिल्कुल, तो टॉम क्रूज़ इज़ 60 प्ल बिल्कुल, probably he's 60 and प्लस हाँ, 60 plus probably. हाँ, Then you look at Brad Pitt, हुँ, he looks amazing. अभी उनकी एक बुलेट ट्रेन या पता नहीं कौन सी मूवी मैंने हुँ, देखी। जेसन स्टैथम को देखें आप, अभी मैंने हुँ। उनकी एक मूवी देखी है, एक्शन फिल्म। ही इज़ ऑल्सो। हमारे यहाँ फिर तो फिर हुँ, उसके बाद अब वहाँ से आप बॉलीवुड में आ जाएँ, तो हुँ, शाहरुख खान, सलमान खान, दे ऑल आर इन देयर लेट 50s एंड यस, दे ऑल आर डूइंग फिल्म्स हुँ, द वे दे वांट टू। आपको अगर नहीं पसंद, आप ना हुँ, देखें। तो कई लोग अगर तनकीद करते हैं तो वो हुँ, मतलब हम हमारा एक प्रॉब्लम है, हम लोग अक्सर ये होता है कि अगर 50 मैसेजेस हुँ, अच्छे हैं, तो 2 जो बुरे हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो हुँ, 50 अच्छे हैं उनके बारे में बात कम करते हैं। तो इसलिए हमें लगता है हाइलाइट ये बात हो गई है। अदरवाइज़ हुँ, आई थिंक देयर इज़ नो हार्म। हाँ, हुँ, इतना ज़रूर है, मैं अपने लिए जब बात करता हूँ, मैं दूसरे की हाँ, चॉइसेस पे तो बात नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए जब बात करता हूँ तो वन शुड ऑलवेज़ एक्सेप्ट देयर एज। दे शुड, हुँ, इफ व्हाटएवर जो आप लगते हैं, जो हुँ, दिखते हैं, आपको जो रोल ऑफर होता है, तो हुँ, आप उस हिसाब से कर रहे होते हैं। जो बिल्कुल प्रोड्यूसर्स सही है। हैं, जो हुँ, मेकर्स हैं, जो हुँ, बना रहे होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो स्टूपिड तो नहीं होते, वो कुछ सोच के ही कास्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। आई थिंक ये एक मायूब सी बहस है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। लेकिन जी। लेकिन देखिए, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपके डॉक्टर उमर आदिल हैं, उन्होंने लव गुरु पर रिव्यू दिया। मैं समझती हूँ कि जब आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं या कोई फ़िल्म देखते हैं, तो उस पे जो आप रिव्यू देते हैं, उसको इख़्लाक़ के दायरे में भी रहकर दे सकते हैं और वैसे भी जो आप जेन्युइनली फ़ील कर रहे हैं, उसको जो आप बयान करना चाहते हैं, वो सॉफ्ट जिसे कहते हैं लहज़ा भी आपका सॉफ्ट होना चाहिए और जो बातें हैं, वो आपकी इतनी तल्ख़ नहीं होनी चाहिए।
तो उमर आदिल, जैसे मैंने आपको कहा था शोबिस के लोग भी करें, उमर आदिल ने जो है वो हुमायूं सईद और माहिरा खान और लव गुरु पे बहुत घटिया किस्म की तनकीद की, क्या कहेंगे आप? अमरीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हम्म नहीं सुना। हम्म आप प्लीज़ मुझे ज़रूर दिखाइएगा। हम्म और मैं समझता हूँ आप जो डॉक्टर साहब की बात करें, वो तो बड़े लर्नड और पढ़े लिखे आदमी, उनसे तो एक्सपेक्ट हम अच्छा ही करेंगे। और हम्म मैं कुछ इसलिए नहीं इसके बारे में कह सकता, अनलेस अनटिल आई वॉच इट, आई सी इट इन डिटेल, ओनली देन आई कैन से। बट जैसा मैंने वो कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे अंदाज में आप तनकीद भी करें, अच्छे अंदाज में बात करें, तो लोग, तनकीद का मकसद होता है कि आप किसी की इस्लाह इस्लाह कर रहे हैं, हाँ आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं। हम्म और देखें अमरीन, इमाम अली का कौल है कि जो महफिल में आप पे तनकीद करता है, इसका मतलब है कि वो थोड़ी कहीं पे आपके साथ दुश्मनी भी कर रहा है लोगों के सामने। अगर आपने किसी को कुछ सिखाना है, तनकीद करनी, तो आप अलहदगी भी कीजिए। लेकिन अगर आपकी ये रोजी रोटी है कि आप कोई चैनल चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर उस पर मैं पर्सनली कोई कमेंट नहीं कर सकता। सबकी अपनी लाइफ है, दे मैच्योर इनफ टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। एंड सब लोग मैच्योर हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, बाकी लोग भी हैं। बहुत से ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे अच्छी बात भी होती है, इस्लाह की बात भी होती है, तनकीद की बात भी होती है। तो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। जिनका जो दिल है वो करते रहें। और उससे ये है कि सिर्फ अगर आपको ये लगता है कि फलां शख्स, आप एक मिसाल है कि मुझे गालियां दे रहा है, अगर मैं भी आगे से गालियां देने लग पड़ूं तो मेरे उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बिल्कुल तो ठीक मुझे है। अपना ज़र्फ दिखाना है, आप लोगों को अपना ज़र्फ दिखाने दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो इन जितने भी हमारे सहाफ़ी या जितने भी लोग हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चाहे वो लोगों पे तनकीद करें, मुझ पे करें या ना करें, मेरा ज़र्फ ये है कि लोगों से अच्छी तरह मिलें, प्यार करें और अच्छी बात करें। मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल लेकिन ठीक है। सबकी अपनी-अपनी कोई मजबूरी या कोई अपब्रिंगिंग है, आई डोंट नो, आई कांट अच्छा से ये मच अबाउट दिस। बताइएगा कि अभी जो पहलगाम में अटैक जी, जी, हुआ, जी। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में, जैसा कि उन्होंने बॉलीवुड वालों ने हमारे आर्टिस्टों का बायकॉट जी, किया, जी, जी। सिंगर्स का भी, आर्टिस्टों जी। का भी, तो यहाँ पर भी एक तूफान उठा के हमें भी उनके बायकॉट करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करते करते वो जो तनकीद है वो फवाद खान तक भी पहुंची और उन पर बहुत ज़्यादा अटैक किया गया इस हवाले से कि उन्होंने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। तो इस सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? फवाद खान पर होने वाली तनकीद कुछ जायज़ थी? अमरीन, फवाद इज सच अ वंडरफुल एक्टर हम्म एंड सच अ वंडरफुल पर्सन। हम्म पर्सनली अगर आप लोग कोई मिले हों या एज एन एक्टर में काम देखे हो, वो बहुत टैलेंटेड हैं। हम्म और मुझे लगता है कि उनके टैलेंट को और उनके काम को साइड पे रख के बाकी उनके साथ बात करनी चाहिए। और उनकी अगर पर्सनल, और वो बहुत हुब्बुल वतन भी, उनमें बहुत ज़्यादा हुब्बुल वतनी भी है, हम्म वो बहुत पैट्रियाटिक भी हैं। और उन्होंने हमारे लिए भी काम किया, वहाँ भी काम किया। और आप देखिए, जो भी आर्टिस्ट कहीं बाहर जाके काम करता है, तो वो अपने मुल्क का एंड ऑफ द डे नाम रोशन कर रहा होता है। बिल्कुल। चाहे वो आतिफ हैं, चाहे वो फवाद हैं, चाहे वो राहत हैं, चाहे हम में से कोई अगर जाके कहीं बाहर रिप्रेजेंट करे शोज़ में, कहीं पे भी, बहुत मर्तबा मुलाकात होती है इंटरनेशनल हमारे आर्टिस्टों से, और वो हमारे काम को बड़ा सराहते हैं, पसंद करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि तनकीद इस तरह से आप एक किसी को तनकीद का निशाना इतना बनाएं कि आप उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर दें। हाँ, अगर आपको कोई इशू है, आप डिस्कस करें, बात करें। और अगले की चॉइस क्या है, उस पर मैं पर्सनली या आप पर्सनली उस पर मसलत नहीं कुछ कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि और मैं जानता हूँ ये तमाम आर्टिस्टों के लिए मैं कहता हूँ, हमारे तमाम आर्टिस्ट बहुत पैट्रियाटिक हैं। हमारे तमाम आर्टिस्ट, चाहे वो चैरिटेबल वर्क हो, चाहे वो मुल्क के लिए कोई ऐसी बात हो, चाहे मुल्क के लिए कोई काम हो, हमेशा आगे आगे रहते हैं। पर्सनली हम लोग मिलते हैं सबसे, और मैं सबको, जहाँ तक मैं पहचाना हूँ, नॉट इवन वन एक्टर दैट आई नो जो अपने मुल्क के खिलाफ या अपने इस खित्ते के खिलाफ बात सुनेगा। अच्छा ये बताइएगा, आपके भी बॉलीवुड में काफ़ी ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ हैं, तो जो रिसेंट ये जो सारी चीज़ हुई, उसके बाद क्या उन ताल्लुकात पर कोई असर पड़ा? देखिए अमरीन, एक बात याद रखिए कि जब आप देखिए, आपके घर है ना, आपका मुल्क आपका घर है, अगर आपके घर पे बात बनाती है ना, तो फिर आपकी उसमें इज्जत, डिग्निटी शामिल हो जाती है। कुछ वो एक अलग बात होती है, उसमें फिर सब कुछ पीछे रह जाता है। तो आपने फिर अपना मफाद देखना है, अपनी जो आपके इदारे जो जिस तरह से चल रहे हैं, आपने उसको देख के चलना है।
आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने आप को अलग समझें जहां पे आप रह रहे हैं, जहां पे आपको इज्जत मिली है, जहां पे आपको सब कुछ लोग दे रहे हैं. बिल्कुल. So you have to stand by them, and we all did that, and we all are doing that. और मुझे ऐसा लगता है यही बात दूसरे मुल्क के लिए भी है कि उनके भी आर्टिस्ट अपने मुल्क के लिए स्टैंड ले रहे हैं, बिल्कुल. हमारे आर्टिस्ट हमारे मुल्क के लिए लेकिन स्टैंड ले रहे आपके हैं और लेना ताल्लुकात पर चाहिए. तो नहीं कोई असरअंदाज हुई ये सारे? पर्सनली हाँ, पर्सनली नहीं, नॉट रियली. बिल्कुल सब लोगों को पता है कि एक अगर एक सियासतदान एक स्टूपिड मूव कर दे, अगर एक पॉलिटिशियन या एक किसी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स किसी मुल्क का वो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगा दे और एक मूव कर दे जिसमें हम लोग शामिल भी नहीं थे और कसूरवार नहीं थे, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया से रुसवाई भी मिल जाए किसी को, उसके बावजूद भी ब्लेटेंटली कोई ना माने, तो वो फिर आप क्या कर सकते हैं. बट ताल्लुकात का जहां तक है बात आप कर रही हैं, तो पर्सनल जो रिलेशनशिप है हमारे दोस्ती यारी सब लोगों से, वो तो सफर नहीं करते. वो तो एक आई थिंक लेकिन डिस्कशन अगर हो जाए तो फिर वो बड़ी एक प्लेजेंटली डिस्कशन होती है और सब लोग अपने मुल्क के लिए तो हम सब खड़े होने के लिए तैयार होते हैं हमेशा. वैसे एहसन के बारे में ये है कि एहसन सबके साथ दोस्ती रखते हैं, किसी के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो कम ही खराब होते हैं. ठीक है, तो ये कम खराब होते हाँ, कम ही खराब होते हैं, वैसे ना होने के बराबर ही होते हैं. अमरीन, इसकी वजह आपको एक बताता हूँ. आप मुझे जानती हैं बहुत अरसे से अमरीन. हाँ जी. हमारी चाहे मुलाकात साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 4 साल बाद हो, हम इसी तरह मिलते हैं दोस्तों की तरह. मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर इज्जत किसी से चाहिए तो आप दूसरे को इज्जत दें. बिल्कुल. और फिर इमाम अली का कौल है कि किसी का ज़र्फ देखना है तो उसको इज्जत दे दो. हाँ, और अगर वो इज्जतदार होगा तो वो बदले में तुम्हें इज्जत देगा, और अगर वो इज्जतदार खानदान का नहीं होगा तो वो तुम्हें वो गरूर कर लेगा, मगरूर हो जाएगा कि मुझे पता नहीं क्यों इज्जत मिल रही है. सो आई गिव रिस्पेक्ट एंड आई एक्सपेक्ट कि मुझे भी इज्जत मिलेगी, और ये एक सबसे कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए. सवाल उससे जो जुड़ा हुआ ना वो ये था, अलग था. अब देखो, आपने ना डिप्लोमेटिक नहीं बनना, आपने सही सही जवाब देना. मैं डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं होता, मुझे नहीं होते नहीं, लेकिन इसमें नहीं होना ना. अच्छा ठीक है, जो सवाल में जो सवाल कह रही है तो मैं नहीं हूँ, वैसे मैं हूँ. नहीं वैसे हो नहीं, लेकिन इसमें ना होना. ठीक है. अच्छा ये बताओ कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, बिलावल जरदारी हैं, इमरान खान साहब हैं, पर्सनली आप किसको एडमायर करते हैं? अच्छा, मैं इसमें बड़ा क्लियर मेरा स्टांस है, और बिल्कुल मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा. देखो अमरीन, मैं आप हम सब आम शहरी हैं, ठीक है, हम किसी सीट पे मौजूद नहीं हैं. हाँ जी बिल्कुल. और हमें नेचुरली वो शख्स पसंद आएगा जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करेगा. अच्छा. जब हम देखते हैं, जब हम जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, ये क्लियर बात है, चाहे वो PML से हो, चाहे वो PPP से हो, चाहे वो PTI से हो, या किसी भी और पार्टी से है वो, आप यकीन कीजिए हम फौरन खड़े हो जाते हैं अप्रिशिएट करने उस शख्स को जिसने काम अच्छा किया हो. और इससे भी अगर आप डीपर जाना चाहेंगी तो मुझे पर्सनली आई फील हर पार्टी में बड़े ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं. जैसे मसलन PMLN में मुझे पर्सनली शहबाज शरीफ बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने अपने बचपन से हमेशा देखा कि लाहौर के लिए, हमारे पंजाब के लिए वो हमेशा बहुत काम करते आए हैं. और लोगों ने भी किया काम, लेकिन मैं उनके काम को, किसी भी काम को साइड पे नहीं रख रहा, लेकिन बहुत एक्टिव रहे. अच्छा, अब मुझे आसिफा भुट्टो और बिलावल में मुझे बड़ा पोटेंशियल, आसिफा में साहिबा में बड़ा नजर आता है पोटेंशियल. दे वेरी हाईली एजुकेटेड, वेरी अवेयर, नई पौध है, नई जनरेशन है. अभी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत काम करें, उधर भी, लेकिन हमें हमेशा ये शिकायत होती है कि ज्यादा काम करें. एंड आई विश एंड आई होप कि सिंध में भी ज्यादा काम. मैं कराची बहुत रहता हूँ, जब काम नहीं हो रहा होता तो बहुत हमारा दिल टूटता है, और हम लिख देते हैं, हम उनको बोल देते हैं. हिना रब्बानी खर जो है वो अभी रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को ब्रिलियंटली, शी वाज रिप्रेजेंटिंग. अता तारड़, मुझे पर्सनली, मैं अभी मिला उनको रिसेंटली, और मिलने के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं पर्सनालिटी की, आप जज करते हैं लोगों को. यास्मीन राशिद, मुझे लगता है वो पर्सनली बड़ी डेडिकेटेड और एक पैशनेट पॉलिटिशियन है. और मतलब देखिए, ये लोग, मैं बहुत से नाम मैं अभी नहीं ले रहा, मुझे लगता है उस्मा बुखारी साहब ने अभी रिसेंटली बहुत काम किया पंजाब के लिए, वो कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कर रही हैं. और मैं बहुत से नाम, मैं आई एम सॉरी, मैं बहुत नाम भूल रहा हूँ. मुझे कुछ चीज़ें, जैसे मरियम नवाज साहब की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती कि उन्होंने ये जो काम किए बहुत अच्छे थे. मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा की कुछ, मैं आई रिमेंबर लास्ट टाइम
वो वजारत पे थी और हमें कुछ 2-3 लोगों के पर्सनल कुछ मुसीबत ज़्यादा लोग थे अच्छा जिनके काम करना था। आप यकीन कीजिए, हम्म आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने वो जो हम्म अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे जिनको ज़रूरत थी, उन लोगों ने इलाज भी कराया, उनको पैसे भी दिए। मैं गवाह हूँ अमरीन इस चीज़ का। और मैं बड़ी कदर करता हूँ कि आप अगर हमारी बात या किसी की बात कोई पॉलिटिशियन सुनते हैं तो, और देखिए अल्लाह ने किसी को अगर इस ओहदे पे बिठाया कि वो किसी के काम आ सकते तो उसको ज़रूर आना चाहिए। जो नहीं बिल्कुल काम आएगा उसके लिए हम कभी तारीफ नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जो है काम आएगा उसकी तारीफ करेंगे। उसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ पॉलिटिशियंस में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पसंद लेकिन ज्यादा आपने पीएमएलएन के लोगों का ही नाम नहीं। लिया इमरान खान साहब मुझे, ही इज़ हाईली क्वालिफाइड, ही स्पीक्स वेरी वेल व्हेन ही रिप्रेजेंट्स और रियली पाकिस्तान। ही स्पीक्स वेरी वेल नहीं, और जब रियली जब जब पर्सनली वो कहीं बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं, वो अच्छे अंदाज में करते रहे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। फिर सही है मुझे हमारे बहुत से और ऐसे सोशल वर्कर्स जो हैं, देखिए वो मैं बड़ा उनसे इंस्पायर होता हूँ। हमारे सोशल वर्कर्स लाइक ईदी साहब और छीपा हैं, जेडीसी के हैं, यहाँ पे जो तमाम एसआईयूटी के हमारे अदीब रिजवी साहब हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट कि कम्युनिटी के लिए कौन बेहतर काम करेगा। अब जहां तक आपकी बात है कि सिर्फ रिप्रेजेंट करना या बोलना अच्छे अंदाज में काफी नहीं होता, हाँ बिल्कुल सही बात प्रैक्टिकलिटी क्या है वो एग्जैक्टली देखनी चाहिए। तो जो जहां काम कर रहा है तो हम लोग उनके साथ खड़े। और मैं तो ये बोलता हूँ कि प्लीज आप अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं पे शामिल हों किसी काम में, मैं बहुत से जगहों पे बच्चों के लिए, बहुत से इदारों के लिए जाके बात करता हूँ, चैरिटी करता हूँ, जमा करता हूँ, बहुत लोगों के लिए काम करता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ उस काम में बिल्कुल शामिल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हमें ये भी सुनने को मिला कि जो ख़वातीन हैं उनकी कमाई में बरकत नहीं होती। बतौर मर्द क्या आप इस बात से इत्तेफाक ये करते किसने हैं? कहा है खवातीन की कमाई में ये बरकत? आपकी एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा है। तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? बड़े मेरे लिए इंकशाफ है ये बात, तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो जो खवातीन इज्जत की रोटी कमाना चाहती हैं आजकल, या वो कमा के अच्छे रास्ते पे लगा रही हैं बच्चों की परवरिश पे या और बहुत से कामों पे, तो ये जुमला मैंने आज तक सुना नहीं है। आई डोंट नो कि कहाँ से उन्होंने लिया, बट मेरी जहाँ तक नाक़िस जो मेरी नॉलेज है उसमें यह कि अगर हलाल की रोज़ी अच्छे अंदाज से, तरीके से खवातीन भी कमा रही हैं तो उसमें उतनी ही बरकत है जितनी एक मर्द की कमाई बिल्कुल में। ऐसा। और ये दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आई डोंट थिंक इट्स राइट। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिन्होंने ये बात कही उनकी कोई ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी कि किस अंदाज में उन्होंने बात की। देखिए एक बात अमरीन मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि हमारे घर में जो काम करती हैं खातून, उनका शौहर नशा करता है और वो बेचारी खुद काम करती है, गुजारा नहीं होता, उनकी ज़िंदगी बहुत मुसीबत में है, लेकिन अपने शौहर को भी पालती है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि खवातीन सिर्फ नहीं कमाएंगी, मर्द को काम करना चाहिए ना बिल्कुल जाके। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए शायद औरत का साथ देने के लिए उन्होंने कहा हो कि औरत से काम मत कराएं। नो ऐसा नहीं कहा था। अच्छा, उन्होंने बड़े I don't agree हाँ with this. I've told you my stance and it's very clear. और हमें इस चीज़ पे जो हलाल रोज़ी खवातीन कमा रही हैं उनकी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं, ये देखें कि जो मर्द हैं, मैं सब मर्दों की बात नहीं करी, लेकिन एक तबका ऐसा भी है। मुझे शिवा भट्ट याद आ गई, उनसे हाँ। किसी ने पूछा कि आप मर्दा, वो कहते हैं मैं मर्दानी नानी हाँ। नानी तो अब आप इस्लाम में जो मर्द है उनके बारे में आप क्यों पूछ रही, आप कौन है? नहीं कहने वो क्लिप सवाल याद ये है है। शिवा भट्ट का? हाँ बिल्कुल। वो मैं जब नहीं, मुझे हंसना हाँ, होता है मैं वो क्लिप लगाता हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं, देखें मैं सब मर्दों की बात नहीं करी, लेकिन एक ऐसा तबका है जो कि खवातीन को उनके हकूक तो नहीं वो देता। तबका कौन सा भी बता दीजिए। आप कर्टियस हो रही है, सारे मर्द तकरीबन नहीं सारे मर्द अच्छा, नहीं, मैं सबकी बात नहीं करी। अच्छा, एक तबका ऐसा है जिसकी सोच ऐसी है कि वो खवातीन को जब हकूक देने की बारी आती है वो हकूक नहीं दे रहे होते, लेकिन जब एक से ज्यादा शादियों की बात आती है तब उनको इस्लाम याद आता है। ठीक है वो कहते हैं कि जी हमें इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है। अच्छा चलें दी है, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी बताई गई हैं, जैसा कि अगर आप एक से ज्यादा शादियां करेंगे तो आपको इंसाफ करना है। ठीक है, अपने वक्त का भी इंसाफ करना है और वैसे भी जिम्मेदारियों में भी इंसाफ करना है। अच्छा इस चीज को साइड पे रख दिया जाता है, लेकिन मर्द ये फटाफट बोल देते 4 शादियों की इजाजत। हाँ, क्योंकि अच्छा चलो निकाह ठीक है, करना आसान है। और ठीक है हाँ। तो अभी हमारे एक आर्टिस्ट हैं यासिर हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि मर्द अगर दूसरी शादी करता है
उसमें औरत जिम्मेदार होती है, वो मर्द क्यों जिम्मेदार नहीं है? एहसन खान क्या बताएंगे हमें? क्या यासिर ने ये कहा, जी यासिर इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, यासिर ने किसी वजह से ये कहा होगा, वो हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी, कोई वजह होगी, लेकिन देखिए नहीं, आप समझते हैं औरत जिम्मेदार? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ किसी वजह से यासिर का कोई ऐसा जुमला होगा जो निकल गया होगा, अगर उन्होंने कहा ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। देखिए ब्रेन, जहाँ तक 4 शादियों की बात है, तो ये तो एक कॉमन नॉलेज है और लोगों को स्टडी करनी चाहिए कि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, जंगों में, गज़वात में ख़वातीन बेयारो मददगार जब होती थी, उनको सहारा देने के लिए, एक मिसाल कायम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत से सहाबा कराम ने शादियाँ की, और अल्लाह ने हुक्म भी दिया, क्योंकि उस ज़माने में शायद अरब 100 से भी ज़्यादा शादियाँ करते थे, तो 4 पर ले आए। और बहुत औरतों के राइट्स का जितना इस्लाम में और दुनिया में किसी भी जगह पे औरतों के राइट्स के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इन सब चीज़ों की वजूहात साथ साथ हैं, आजकल वो वजूहात हमें दिखाई नहीं देती। तो आप देखिए कि फिर उसी आयत में जहाँ पे रब ताला ने इजाज़त दी है, उसके साथ ही ये भी बात कही कि बेहतर क्या है, और ये भी कहा कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। रब ताला को पसंद यही है कि एक शादी हो, और रब ताला को जिस तरह तलाक भी बहुत नापसंद है, हलाल काम है लेकिन नापसंदीदा काम जरूर है। तो ये सारा कुछ अगर आप सोचने के काबिल हैं, समझने के काबिल हैं, तो फिर आप अमल भी करने के काबिल हो। जिस तरह आपने कहा कि इंसाफ आपको देना चाहिए, तो वो बड़ा आसान हो गया। और जो यासिर की जो बात है, जो उन्होंने कही कि ख़वातीन का कसूर है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता। हाँ, कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि कोई खातून किसी को आमादा करती है, ये जानते हुए कि इसके पहले भी बच्चे हैं, बीवी, और फिर भी वो आमादा कर रही है, उनको भी रिफ्रेन करना चाहिए। तो ये सोसाइटी तो मर्द और औरत के साथ चलती है ना, बैलेंस अंदाज में। कहीं पे मर्द बहुत गलत होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% आदमी ही गलत होता है, कहीं पे कुछ ख़वातीन भी गलत होंगी ज़रूर, जो मर्दों को लाइक दे काइंड ऑफ, वो कहते हैं ना कि आपको पुश और फोर्स करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में देखा यह गया है कि इतना आसान समझते हैं आदमी इस बात को कि वो औरत को हर वक्त ये डराते हैं और ताना देते हैं कि मैं दूजा ब्याह कर लूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तू निकल जा, रोटी अच्छी नहीं बनी, निकल इथों, शादी कर ले। ये आपने देखे कैसे थप्पड़ मार दिए, मारा, आप देखते हैं ये चीजें। तो इस चीज को निगेट करना चाहिए, इस चीज को हमें कभी भी उजागर या इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें वो मिसाल कायम करनी चाहिए, वो बात कायम करनी चाहिए, वो कहनी चाहिए जिससे लोग कुछ अच्छा सीखें। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को हम सोच समझ के करें कि रब का हुक्म क्या है। अब बाकी अहकामात तो हम मानते नहीं हैं, हाँ, और इस बात पे जोर रहता है हमारा। और देखिए अमरीन, एक बात जो बहुत लाजमी है आजकल के ज़माने में, फॉर गॉड सेक्स, आई स्वेयर, क्योंकि I've seen my mother suffering in what way, उनके लिए वो सफरिंग नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी वालदा को आप अगर कभी बोलते हैं ना जिंदगी में जाके बिल दे दें, तो वो कहती नहीं, योर फादर डज दिस, आई डोंट नो, आप ड्राइव करके यहाँ चले जाएं, योर फादर डज दिस, आई डोंट वांट टू, आप प्लीज हमें यू उनको घर के सारे काम में वो एक्सपर्ट थी। तो वन डे आई टोल्ड माई फादर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू, आप अपनी खवातीन को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करते आप लोग? आप उनको अपने पैरों पे, अगर आप मौजूद नहीं हैं, अगर आप उस वक्त नहीं हैं, तो एक खातून वो मुंह देखती रहेगी कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, कौन मेरे घर का बिल अदा करेगा, मैं उसको फोन करेगी, उसको फोन करेगी, बेटा ये कर दो, फलां वो कर दे। इन केस देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, आई हैव सीन देम इन माय फैमिली, इन माय लाइफ, दैट वुमेन आर नॉट इंडिपेंडेंट। खुदारा अपनी बेटियों को देखिए, मैं जब बात करता हूँ इंडिपेंडेंट की, हमारे लोग बड़ा इस चीज को गलत मतलब देते हैं कि यार आप क्या सिखा रहे हैं लड़कियों को कि वो बाहर जाएं। बेशर्मी में और इंडिपेंडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अपने बच्चों को अच्छा कल्चर दीजिए, अच्छे मजहब की तालीम दीजिए, वो कभी भी बेरा रवि का शिकार नहीं होगी अगर आपके घर में एक अच्छी, लेकिन इंडिपेंडेंट उनको लड़कों से ज्यादा करें ताकि माँ बाप उनको पैरों पे खड़ा करें, ताकि उनको कल को किसी का मुंह ना देखना पड़े, उनको किसी की मोहताजी ना हो किसी मामले में। एंड स्पेशली आवर कंट्री नाउ नीड्स मेन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर। हाँ जी, लड़कियों को एलिवेट करें, आप उनको आगे लेके जाएं घरों में,
ताकि मुल्क भी तरक्की करे आप लेकिन और जिस तरह साथ का वो भी। हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होती है उनके जहन में डाल दिया जाता है जी शादी करनी है, अगले घर देखिए जाना वो है, ये काम सीख लो, वो काम सीख लो, मैं घर उस का। मैं ये भी समझता हूँ हाँ। कि शादी एक बड़ा खूबसूरत बंधन है, बच्चियों बिल्कुल की ठीक है। शादी भी होनी चाहिए, उनको लड़कियां घरदारी भी अंडर आनी चाहिए। प्रेशर रहती हैं, जरा उनकी एज कोई 18 साल से ऊपर, 20 हाँ, हो गई, 21 हो गई, अंडर प्रेशर रहती हैं। आई वोंट ब्लेम जस्ट द पेरेंट्स, ये हमारी सोसाइटी में जैसे सोसाइटी, हाँ जी। आपका पूरा इलाका, पूरा कबीला, लेकिन गांव में ये कहने लग पड़ते अच्छा, हैं, हाँ। गांव में अक्सर शहरों में भी कि 19-18 की होगी भी क्यों नहीं शादी कर रहे। शादी के हक में मैं हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इट्स अ ब्यूटीफुल कमिटमेंट, सबके लिए बहुत जरूरी है, और ये हुक्म भी है कि यंग एज में शादी जरूर करें जी। ताकि आपकी जो एक डिजायर्स हैं, जो एक नेचुरल आपके अंदर डिजायर हैं, वो भी पूरी आपकी होनी चाहिए, आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरी फैमिली की क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ, आई नो समबडी इन माय फैमिली हु स्टडीड, हु बिकेम अ डॉक्टर आफ्टर शी गॉट मैरिड। उनके शौहर ने उनको सपोर्ट किया, वो डॉक्टर बनी, बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर बन के उन्होंने सारी जिंदगी सर्व किया है। शी इज एजेड नाउ, शी इज रिटायर्ड, बट शी हैज सर्व्ड एज डॉक्टर ऑल हर लाइफ, और अपनी ख्वाहिश पूरी की, बच्चे भी किए, घरदारी भी अच्छी की। तो ये मिल के एक सिस्टम है जो हम खुद चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि अब वो दौर नहीं रह गया कि आप एक जाहिल गवार बच्ची जो जिसको सिर्फ खाने पकाने के लिए आप रख लें। और जब शादी अगर होती है तो कहते हैं कि बस उस घर से जनाजा ही उठे, वो सफर भी करती हैं। देखिए वो ये सोचती है कि मेरे पास दूसरा घर कोई नहीं है, जो अगर मैं जाऊंगी शौहर मुझे उसके कौन रखे? साथ अच्छा सलूक नहीं करता हरगिज़ तो नहीं। उसको जो है वो अपने पेरेंट्स की वो बात, बिल्कुल, हाँ, ये तो कि मुझे इस घर से ये मेरा जनाजा, ये बिल्कुल एक आई एम सॉरी, दिस इज ओल्ड कल्चर दैट वी वर टुगेदर विद इंडिया पाकिस्तान जब एक साथ है तब की एक बातें चलती हुई आ रही हैं कि मर के आना वहां से लाश निकले। भाई हमारे मजहब में ऐसी कोई चीज नहीं है, हमें ये चीजें नहीं सिखाई गई, ये हमारी सोसाइटी में ये कहाँ से आई है मुझे नहीं मालूम। ये लेकिन तलाक एक cultural- धब्बा भी समझा जाता है। लड़की सोचती है हाय मुझे तलाक होगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनकी शादियां देखिए कैसे होंगी, अमरीन, तरह अगर तरह के सवालात। ये काफी एक लंबी डिबेट है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। अगर नौबत ऐसी कि दो लोगों की नहीं बन रही, नहीं बन रही, अच्छा अब बनने की भी एक आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए, एक दूसरे के बर्दाश्त भी करना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, उसकी भी एक फाइन लाइन है। बट इफ यू गाइज आर सो अनहैप्पी टुगेदर कि एक सर्टेन पॉइंट पे आपको कोई मार पीट रहा है, आपको ठुड्डे मार रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है, या एक लड़की आपके साथ बदसलूकी कर रही है, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आदमी बुरा सलूक करते हैं, हाँ, औरतें भी बहुत बुरा हाँ, कभी कभी सलूक करती हैं, आपको दिखाई देती हैं, तो आपको अलग हो जाना चाहिए, दैट्स द बेस्ट वे, और इसमें कोई ऐब नहीं है। एंड मैंने बहुत सी ऐसी सक्सेसफुल मैरिजेस देखी हैं जहाँ पे सेकंड मैरिज हुई तो ज़्यादा सक्सेसफुल है, पहली नहीं थी। तो द वर्ल्ड, द लाइफ डजंट एंड। हमें लगता है दुनिया खत्म हो गई एक ही पॉइंट पे, उससे आगे बहुत कभी ऐसा नहीं सोचा दूसरी शादी का? जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जरूरत पड़ती तो सोचता। ठीक है। आई एम ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल किड्स, माशाल्लाह मेरे, आई हैव 4 किड्स, तो अल्लाह का करम है। मैंने कभी सोचा नहीं कुछ काम और घरदारी, बच्चे, घर, ये सब कुछ मुझे बड़ा पसंद है। आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। बिल्कुल सही है। 3 things no one knows about you. यार ये तो बड़ा मुश्किल, अच्छा जब इफ नोबडी नोज समथिंग अबाउट मी ऑब्वियसली आई हैव टू हाइड इट ना, वो छुपाने वाली बात होगी। तो नहीं आप बताएं ना, हमें कुछ तो बताएं ना, ये क्या बात हुई? 3 पूछ ली। हाँ 3। हाँ। यार कितना मुश्किल काम है। हाँ तो बताएं ना। 3 बातें ऐसी जो एक तो अमरीन, मैं ये लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, वो ये है कि मुझे गाड़ी का सफर, गाड़ी में बैठना, अच्छा, गाड़ियों की ड्राइव करना सख्त नफरत और नापसंद है। उसकी क्या वजह भाई? आई डोंट नो, बस मुझे आई हेट, मुझे कोई बोले ना 1 घंटे का रास्ता है तो मैं कहता हूँ नहीं यार, आई कांट गो, आई ट्राई टू अवॉइड दैट। दूसरी चीज मेरे बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को ये बता दूं, ये बड़ी कॉमन बात है। मुझे बीइंग एन एक्टर वे वेरी कॉन्फिडेंट, हम हर जगह बात करते हैं, मुझे आप 5,000 करोड़ लोगों में भी आप परफॉर्मेंस का बोलते हैं, आप डायलॉग्स देते हैं, कुछ बोलते हैं, बट अदरवाइज सोशल गैदरिंग में मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। मुझे एक लिमिट तक सोशल गैदरिंग पसंद है, अच्छा, एंड देन आई डोंट लाइक सोशलाइजिंग। In 20 minutes, 50 minutes, मैं zone out होना शुरू होता है ना, I want to leave the place and go. So I'm not a very social person that manner.
मैं कहीं जाऊंगा हम्म, जहाँ बहुत कंफर्टेबली मैं बैठ सकूंगा तो उधर मैं जरूर शायद रुक जाऊं, अच्छा, वरना अदरवाइज मेरी मुलाकात हम्म, ऐसे होती है कि मैं किसी पार्टी पे किसी गैदरिंग में खाने पे आई जस्ट डोंट वांट टू गो, और अगर मैं चला जाऊं अल्लाह अल्लाह करके तो आई वांट टू लीव द प्लेस। ठीक ये है, दो बातें हैं जो लोगों को शायद मालूम नहीं। तीसरी बात क्या होगी, हम्म, आरिफ ही याद दिला सकता है, आरिफ मुझे इन एंड आउट जानता है। आरिफ तीसरी हाँ, बात, हाँ तीसरी बात हम्म, जो अच्छी बात है, अमरीन मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, मतलब मुझे अगर कोई जो माइनर झूठ होते हैं ना, छोटे छोटे भी झूठ, जैसे किसी ने मुझे इतना भी बोल दिया कि मैं 2 मिनट दूर हूँ और वो असल में 20 मिनट दूर है, हाँ, तो मेरी इस बात पे भी लड़ाई हो सकती है कि यार मुझे आप बोलें कि आप 20 मिनट दूर हैं, दूर है, आप सच बोलें, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके लिए 20 मिनट वेट कर लूंगा, लेकिन आप ये ना बोले मैं 2 मिनट दूर हूँ। आप तो वैसे टाइम से पहले आ गई, जनरल बात, मैं खुद भी सही लेट है, जाता हूँ, हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम्म, मेरे ड्राइवर या मेरे असिस्टेंट्स, हम कहीं जा रहे हो तो वो फ़ोन उठाते हैं, हम्म, उनको लोग फ़ोन करते हैं ऐसे में कितनी दूर है, बस ये मोड़ पे, तो मैं उनको वहीं पे फ़ोन पे डांटता हूँ। मैं बोलता हूँ ये झूठ बोल रहा है, हम मोड़ पे नहीं है, ये मेरा नेचर है, हम्म, आई हेट लाइंग।